Namaste, dear romantic and owner of a two house friends. मीन लग्न पाइसिस एसेंडेंट। अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैंने लास्ट महीने में बोला था आपको जो कोई तनाव रहेगा, पर्टिकुलरली 2 अगस्त तक तनाव का बात किया था। या हो सकता है कि आप अपनी वसीयत बनाएं, वसीयत से लेते हुए जो होते हुए फायदे हैं, या तो अपनी वसीयत में कोई रेक्टिफिकेशन करने का तय करेंगे आप 2 अगस्त तक का टाइम। और आपके जीवन साथी के फैमिली में कुछ सोशल फंक्शन होगा जहां आप उलझे होंगे, थोड़ा तनाव का वातावरण होगा, मैंने बोला था वहां आप बर्दाश्त कर भी सकते हैं। 3 अगस्त से 18 अगस्त तक का टाइम है इस महीने में। ये कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, कोई धर्म कार्य दिखाई दे रहा है। बट इस धर्म कार्य में एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी आपको पर्टिकुलरली अगस्त और सितंबर के दौरान कहीं भी धर्म स्थान में, भले चाहे आपके घर के पास कोई टेम्पल हो, वहां जाते हो लड़ नहीं पड़िएगा, किसी की बुराई वहां नहीं करिएगा। ये बात बराबर ध्यान में रखिएगा। छोटी सी बात के लिए कोई आप उसके लिए टेम्पल पे जाकर झगड़ा नहीं करिएगा। आपका धर्म, आपका भाग्य को खराब नहीं करिएगा। ग्रेप द लकी चांस, मतलब ये जो वक्त है आपके लिए ये आपके लिए धर्म कार्य का है। बच्चे के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हो सकता है कुछ एंजॉय करेंगे, ट्यूनिंग कर पाएंगे। 18 अगस्त तक जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ा, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट उनके लिए बहुत मस्त टाइम है। यह महीना स्टूडेंट के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन है। भले आपके पंचम स्थान में ग्रहण हुआ है, फिर भी बोल रहा हूं, अभी सूर्य ग्रहण हुआ है, पंचम स्थान में होगा इस महीने में 2 ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जो है आपके बुद्धि स्थान में हो रहा है। तो इस महीने में पर्टिकुलरली ये भी ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ पहले ये ट्यून कंप्लीट कर रहा हूँ कि एक ग्रहण है। बाद में आप कमेंट में लिखते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं लोग, और लिख देते हैं कि भाई ग्रहण है, फिर संतान स्थान में, फिर भी आप बोल रहे हैं। इस बार चंद्र गुरु का परिवर्तन, राजयोग और संतान स्थान में उच्च का गुरु है, ये दोनों चीज शुभदायक है। यानी कि आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है। और ये आपके लिए नॉट ओनली दिस मंथ, लेकिन अक्टूबर तक बढ़िया टाइम है। गेट इट प्लान अगर बच्चे, और बहुत संतान के विषय में, एजुकेशन के विषय में अगर आप स्टूडेंट है तो कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्रैक कर सकोगे। बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब 19 अगस्त से 2 सितंबर तक आपको सम्मान मिलेगा। सिर्फ अच्छा काम करके भूल जाना नहीं है, उसका सम्मान प्राप्त होना चाहिए, और वो सम्मान आपको 19 अगस्त से 2 सितंबर में मिलेगा। ये आपके अपने कार्य के लिए होगा। आपके पास पैसा, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, वो चीज नहीं है ये। हाँ, होता है, पैसा है तो लोग जय जयकार करते हैं, अगर आप पैसा दो तो वो भी जय जयकार करेंगे, वो किसी की भी जय जयकार कर सकते हैं। बट ये आपके कर्मों की वजह से आपको पहचान मिलेगी, कर्मों की वजह से स्टूडेंट के लिए अच्छा है, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, पहचान मिलेगी। बट ये आपके कर्मों की पहचान। अब देखिए, एज यूजुअल मैं बोलता हूँ आपको डेट केयरफुल रहने का। अब वो डेट को मार्क कर दो, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने जाना हो, मीटिंग हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा। 1, 27, 28, 29, 13 एंड 14, ये टोटल 3, 2, 5, 1, 6 दिन है जहां आपको सावधान रहना है। अभी क्या होता है इन दिनों में, अगर कभी 13-14 को देखिए कोर्ट का लिटिगेशन हो, हेल्थ का कोई कनेक्शन हो, क्योंकि इस दिन पर्टिकुलरली मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं तो बताता हूं, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको ठीक है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। ये होनी तो होकर रहती है, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर करते हो तो बहुत चीजें आप पोस्टपोन कर सकते हो। आप सुधर जाते हो जब जान लेते हो बहुत कुछ चीज, तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ चीज बदल भी सकते हो। अगर आप बदल ही नहीं सकते फ्यूचर को, तो फिर ऐसे वीडियो देखने के कोई मायने नहीं होते। आप 100% बदल सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, डेस्टिनी है, नहीं बदली जा सकती, लेकिन आप तो सुधर सकते हैं, वो हमारे हाथ की बात। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। 1 तारीख कुंभ राशि में चंद्र है, एक्सपेंसिव है बच्चे के लिए, खर्च होगा, मानसिक तनाव होगा। और जो भी केयरफुल डेज है उस दिन अगर आप पानी रखते हैं बर्ड्स के लिए, कुत्तों के लिए पानी रखते हैं नीचे कोई डब्बे में भर के, बाल्टी में भर के, जहाँ जानवर पानी पीने आते हैं, रेगुलर आते हैं। देखिए, बहुत हमको लग रहा है, लेकिन पानी जानवरों के लिए बड़ा समस्या का विषय है। तो ये पानी का दान करिएगा, और शिव मंदिर हो घर के पास, जलाभिषेक करिएगा। दूध के अंदर, पानी के अंदर थोड़ा दूध डाल दोगे तो बेटर रहेगा। 1 तारीख को जरूर करिएगा, 1, 27, 28, 29, 13 और 14 को करिएगा। अब 2, 3, 4 है,
ये चंद्र गुरु का परिवर्तन राज्य हो गया, लग्नेश और पंचमेश का। मतलब स्टूडेंट के लिए धुआधार, नया सीखने के लिए अच्छा है, और संतान के विषय में कुछ चीज अच्छा मिलना ही चाहिए आपको, क्योंकि लग्नेश पंचमेश परिवर्तन है, आप लविंग भी हो जाएंगे। देखिए आपके लव हाउस में उच्च का गुरु आया, बढ़िया टाइम चल रहा है प्यार करने वाले लोगों के लिए, प्रपोज करने के लिए। वो गंदा अर्थ से नहीं होता, जब गुरु का जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो इसका फेथफुलनेस, ट्रू लव, इसके साथ आप जोड़ सकते हो। या शुक्र का जब कनेक्शन आएगा तो आप उसको हो सकता है कोई अपनी अय्याशी से जोड़ सकते हो, बट ये तो गुरु चंद्र का कनेक्शन है। तो ये संतान के विषय में 2, 3, 4 लर्निंग के विषय में बहुत बढ़िया दिन है। सीखे, जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में, जो सीखेल तो टिके। आप सीखते नहीं तो बुद्धू आप पीछे रह जाएंगे, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। आपने सीखना बंद कर दिया तो लोग तो आगे चले ही जाएंगे। लॉजिकल है कि पूरी दुनिया घूम रही, सब लोग ट्रैवलिंग में, सभी लोग जो रुक गया वो पीछे जाने लग जाएगा। अब 2, 5, 6 तारीख है, कुछ पैसा मिलेगा शेयर बाजार में, आपको लाभ होगा, या तो संतान आपको 2, 5, 10 हजार रुपया देगा। अगर आपका संतान पैसा कमाता होगा तो डैडी मम्मी को पैसा देगा। ये दिन फाइनेंशियली आपके लिए धन लाभ का है, अच्छा दिन है। अब देखिए 7 और 8 तारीख पर्टिकुलरली आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा, और ये रोमांटिक दिन भी है 7 और 8 तारीख। शुक्र की भी पूरी कृपा है, बढ़िया रहेगा 7 और 8 तारीख। अभी 9 और 10 तारीख ये चंद्र बुध का, पर्टिकुलरली आई से 9 और 10 पर्टिकुलरली ये चंद्र बुध का परिवर्तन राज्य। इस दिन में आपका लॉर्ड ऑफ द 4th और 5th का परिवर्तन है, यानी कि आपके घर के लोग या संतान कुछ सौदेबाजी करेगा। मतलब मैं इतना परसेंटेज लाऊंगा तो आप मुझे क्या लेके दोगे, मोबाइल लेके दोगे, ये सौदेबाजी करेगा। बट ये नेगेटिव नहीं है। 9 और 10 तारीख आपका नेगेटिव नहीं है, खुशी खुशी बीतेगा। बट घर के लोगों की, बच्चों की सौदेबाजी देखेंगे आप। जिसको प्रेम करते हो वो सौदेबाजी करेगा, भाई मेरा रिचार्ज करा दो की बात करेगा। अब 11 और 12 तारीख है, अगेन ये कर्क राशि का चंद्र है। स्पेंड दिस टाइम विथ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ स्पेयर करिएगा। 11 और 12 तारीख अच्छा बीतेगा, आपका कर्क राशि में चंद्र है। भले अमावस्या है 12 तारीख को। देखिए अगेन ये इस बार संतान स्थान में सूर्य गुरु का योग बना है, संतान को भी सम्मान प्राप्ति होगा। पर 12 तारीख को अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन सूर्य ग्रहण ये रात का है 12 तारीख को, जिसका मतलब हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। बट पर्टिकुलरली इसका दान 13 तारीख को कर दीजिएगा। 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा, एक करिएगा जरूर। जो टेम्पल को लुक आफ्टर करता है उसके लिए गिफ्ट समझिएगा। और 12 अगस्त को अमावस्या है, आपके संतान स्थान में अमावस्या है। आप यथाशक्ति कोई फूड पैकेट बनाइएगा, यथाशक्ति बोलता हूँ। अगर आप ये हर अमावस को करते हैं तो आपका साल भर में डोनेशन का जो कैपेसिटी होता है, हमारी जो लिमिट होती है, नेचुरली ग्रोथ होती है। ये अनुभव की बात बोलता हूँ। कोई टोटका ऐसा नहीं कि आप सिगरेट पियो और गम धुएं में उड़ जाएगा, ऐसा नहीं, वो सब कहानियों में होता है। तो आप वो पैकेट बनाइएगा 12 अगस्त को, ये करते रहिए आप अमावस के दिन। इस महीने में तो अमावस आपके कहीं भी अमावस तो होती है आपके, भले चतुर्थ में हो, पंचम में हो, 6 में हो, 8 में हो, कहीं तो होता ही। अब इस बार संतान स्थान में तो आपको गेहूं, चावल, चने की दाल, मूंग, गुड़, फ्लावर या फ्रूट, इडिबल ऑयल और 1 कोकोनट, ये पैक बना देने का। हो सके फ्लावर भी रख दो, 1 फ्रूट भी रख दो, और जिसको पैक बना के ये अपने जो ब्राह्मण आपके घर पूजा करने आता है उसको दे दीजिएगा। देखिए वो मंत्र जाप करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि जब भी पूजा हो आपके घर तो बड़े दिल से करते हैं, तो उनको दे दीजिएगा। वो दोष आपका चला जाता है, आपके जो ग्रहों का दोष है ये चला जाता है। तो ये करिएगा। पर्टिकुलरली आई सेट ऑन 12 अगस्त और 13 अगस्त को ग्रहण का दान करना है। अब 13 और 14 रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है आपको। पर्टिकुलरली संतान से विवाद टालिएगा। सिंह राशि में चंद्र है, पंचम 6 में, मतलब आपकी बुद्धि आपकी शत्रु हो जाएगी। आप जिसको सलाह दोगे वही आपको बेवकूफ में गिनती करेगा। 13 और 14 तारीख वैसा दिन रहेगा। तो एडवाइस टालो, बच्चे से विवाद टालो। कोर्ट का डेट है, अगर आपके हाथ में नहीं है
तो फिर उसको ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़िएगा 13 और 14 किसी के साथ भी। 15 और 16 तारीख ये चंद्र बुध का पर्टिकुलरली परिवर्तन राजयोग है, पंचमेश और सप्तमेश का। मतलब पंचम लव का है, सप्तम स्थान जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के साथ प्रेम भरा वातावरण रहेगा। 15 और 16 को पर्टिकुलरली हो सकता है कुछ सौदेबाजी जीवन साथी करेगा आपके साथ, भाई मेरे को, मैं बोला वो रिचार्ज कर दो ये तो, बट ये दिन आपके सेकंड चाइल्ड के साथ का भी ट्यूनिंग के लिए अच्छा है, जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग के लिए भी अच्छा है। सेकंड चाइल्ड अपना 7th हाउस में देखते हैं, फर्स्ट चाइल्ड 5th में देखते हैं, तो 15-16 को ये चंद्रबुध का परिवर्तन राजयोग है, बड़ा अच्छा दिन बीतेगा ये 15-16। अब 17 से 20 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, मतलब इस दिन छत पे पैसे का बारिश आना चाहिए। डिपेंड है आपकी कुंडली पर, कभी क्या होता है बेस कुंडली में ही दम नहीं है या धनस्थान पापग्रह से पड़ा भरा पड़ा है तो ज्यादा लाभ नहीं मिलता, बट कम से कम इस दिन में आपकी लिए फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करने के लिए बढ़िया दिन रहेगा। 17 से 20 कुछ लाभ तो मिलता है। 21 और 22 आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का दिन है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के लिफलेट देखोगे, इधर उधर करोगे। कुंडली दमदार होगा तो आदमी डन कर देता है। जो लोगों का वक्त आ जाता है ना, जिस ऐसा दुनिया में किसी को कुछ नहीं आता, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है, तो ये वक्त आ गया ना उसको सब कुछ आ जाता है। तो ये 21 और 22 दोस्तों के साथ कुछ कामकाज के लिए भी अच्छा समय, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाओ, उसको प्लान कर सकते हो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा फल देता है हमेशा। मैंने बोला पहले स्टार्टिंग में, एक से ज्यादा घर के मालिक बनते हैं आप जैसे लोग। 23 और 24 संतान कार्य क्षेत्र पर आपकी मदद करेगा। 23 और 24 को चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है, पंचमेश कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी पंचम है, यानी कि आपके संतान आपको सम्मान प्राप्ति कराएगा। आप स्टूडेंट है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी वजह से आपको सम्मान मिलेगा। ये जो दिन है 23-24, ये हो सकता है आपका बच्चा आपको काम धंधे में मदद कर दे, आपको कुछ है पता है कि आपको ये सीखने का दिन है। पंचम 10 में मतलब पंचम स्थान मतलब बुद्धि और कर्म, संतान और कर्म, तो आपको प्रतिष्ठा और बुद्धि, मतलब ये सबका आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा दिन है ये आपके लिए 23 और 24। 25 और 26 बच्चे के साथ आपका जो व्यवहार है वो दोस्त जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसने सम्मान दिलाया, आपकी बुद्धि ने सम्मान दिलाया आपको। तो 25 और 26 आपका व्यवहार दोस्तों के साथ भी अच्छा रहेगा, और संतान के नाम पे प्रॉपर्टी लेने का प्लान भी करेंगे आप, ये भी हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टी देखने जाओगे, मैंने आपको बोला था 21-22 को, 25-26 को, ये भी हो सकता है। अब 27, 28, 29 ये मानसिक तनाव रहेगा, संतान के विषय में खर्च होगा। अब बोलते हैं कि भाई शॉपिंग पे चलो बच्चे, और आप पैसा बचा के बैठ जाते हैं, तो वो होगा नहीं। हो सकता है संतान के बारे में कई खर्च होगा, तो बेटर है खुशी खुशी खर्च कर दो, हैप्पीली। और जिंदगी जीते हैं 3, वृषभ, तुला और मीन, और आप मीन है पर्टिकुलर, तो 27, 28, 29 पैसे वापरने का मजा लो। ये दिन अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव भी रहेगा, बट कुछ डोनेशन करते रहो, पैसा यूज करो, टेक द ब्लेसिंग्स। 30 और 31 अगेन चंद्र गुरु का परिवर्तन, लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन, बढ़िया दिन है। लग्नेश पंचमेश परिवर्तन मतलब लविंग टाइम, संतान के साथ का बिहेवियर आपका बड़ा अच्छा हो गया होगा। अब देखिए जो बच्चे हैं उसको आप 14-15 साल तक आप उसको प्रेस करके रख सकते हैं। 16 साल में बुद्धि आ जाना चाहिए, और 20 साल में उसका अपीयरेंस मैक्सिमम सुंदरता के लेवल पे होता है, और 60 साल के बाद बुद्धि गायब हो जाता है। तो ये रूल है पर्टिकुलरली। तो बच्चे को अगर आप डोमिनेट करते हो तो ये 14-15 साल तक ही डोमिनेशन होता है, बाद में नहीं। तो फिर उसको जो ट्रेनिंग देना हो, ये 14-15 साल तक ही ट्रेनिंग दिया जाता है। 14-15 साल, जिसको 16 साल में बुद्धि नहीं आता है उसको जीवन में कभी भी बुद्धि नहीं आता। तो तब तक आप बच्चे को ट्रेनिंग के विषय में मैं बोल रहा हूँ। ये दिन 30 और 31 अच्छा है। लव करते हो उनके लिए भी अच्छा है, लव में भी ट्रू लव की बात कर रहा हूँ, वो सड़क छाप वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने 28 अगस्त का पर्टिकुलरली चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा भी है,
संतान के लिए खर्च भी बताया मैंने, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम भी बताया मैंने। तो लड़ नहीं पड़िएगा, थोड़ा नेगेटिव डेज भी है ये 27 से 29। तो 28 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक चंद्र ग्रहण। दोपहर को 1 बजे के बाद चावल का दान करिएगा 2 kg और 1 कोकोनट मंदिर में रख दीजिएगा, शिव मंदिर में। ये करिएगा, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। और 28 तारीख को रक्षाबंधन, उसकी मैं शुभकामना दे रहा हूँ। और इस महीने में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 15 अगस्त की भी, अपने इंडिपेंडेंस डे की भी शुभकामना दे रहा हूँ। इस महीने में चतुर्थी है 2 अगस्त और 16 अगस्त को। घर में अगर आप अशांति सा महसूस करते हैं, ये 4th हाउस का मास, घर मने चतुर्थ और मंगल मने दंगल, घर में अगर आप अशांति सा महसूस कर रहे हैं तो ये 17 सितंबर तक ये मंगल का कुछ नेगेटिव का इफेक्ट भी रहेगा। गणेश मंदिर में जाइएगा 2 अगस्त को और 16 अगस्त को। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, लाल मूर्ति अगर मिल जाए गणपति बापा का, चावल चढ़ाइए, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः बोलते बोलते चावल चढ़ाइए। 2 अगस्त और 16 अगस्त को ये कर सकते हैं। बाद में चावल या तो बहते पानी में डाल दो या टेरेस या बालकनी में डाल दो ताकि बर्ड्स खा जाए। ये कर सको तो करिएगा, चतुर्थी के दिन करिएगा, ज्यादा लाभ है। गणपति बापा का नाम लीजिएगा। और इस महीने में 10 अगस्त और 25 अगस्त को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। देखिए, संतान के विषय में अगर इफ लॉन्ग टाइम से आप संतान से परेशान, तो ये नवंबर के पहले यानी कि अक्टूबर तक कुछ पॉजिटिव चीज दिखाई दे रहा है, 100% दिखाई दे रहा है। अमावस के दिन दान करते रहिएगा, प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाते ही रहिएगा। रेमेडीज को टाइम लगता है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, बी रिमेंबर दिस। और मैंने बोला आपको अमावस के दिन डोनेशन करने के लिए, मैंने बोला आपको गेहूं, चावल, चने की दाल एवरी मंथ करो। फिक्स पैसा आप करो, ऐसा नहीं कि ये 10 किलो ये लेना है, 12 किलो, आपके पास कैपेसिटी नहीं, आप नहीं कर सकते। यथाशक्ति करिएगा। गरीब आदमी सिर्फ अगरबत्ती करता है भगवान के पास, 5 रुपए का अगरबत्ती लेके आके अगरबत्ती की मन्नत मांगता है। आप अमीर है ऐसा मतलब ये नहीं। आप यू कैन नॉट कंपेयर 2 थिंग्स। बहुत मजेदार किस्से इस मामले में कि आप 2 चीज, किसी 2 दान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। गरीब आदमी 10 रुपए का दान करता है, आप 1000 का करते हो, द सेम थिंग। उसकी जो लिमिट है वो करेगा, भले चाहे अगरबत्ती लगाता है। तो एवरी मंथ मेरा सजेशन है आपको, अगर आप दान देते हो अमावस के दिन, आपका कैपेसिटी डबल होगा और आपका प्रॉब्लम कम होगा। और वो पैकेट बनाइएगा, गेहूं, चावल, चने की दाल, मूंग, गुड़, एडिबल ऑयल, फ्रूट और 1 कोकोनट, ये 8 आइटम पैक में डाल के, बैग में डाल के शिव मंदिर में नहीं देना है, ब्राह्मण को दे देना है। अगर ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो शिव मंदिर में कोई भी टेंपल में रख दीजिएगा, बट लायक आदमी को दीजिएगा। भिखारी को देने के लिए मैंने नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा। उनको देना है, शनिवार को दो। अब देखिए, इस महीने में जो मैंने डेट बताया आपको, स्टूडेंट के लिए धुआंधार डेट है। 2, 3, 4, 11, 12, 23, 24, 30, 31, वो सब चंद्र गुरु का परिवर्तन योग का डेट है। चंद्र का कर्क राशि में, चंद्र का मीन राशि में होना सब आपके लिए शुभ है। तो उसका एडवांटेज लो। भले आपके ग्रहण आपके बुद्धि स्थान में है, मैंने दान करने को बोला है, वो दान करिएगा। विवाह का योग इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा है, बट सितारे बहुत बुलंद है आपके। प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, 11-12 तारीख अति उत्तम है। और हेल्थ के लिए 13-14 को केयरफुल रहिएगा। अभी आप बोलेंगे मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, अब 30-40 साल तक कुछ होता भी नहीं। हेल्थ के लिए इश्यू आता है 40-45 के बाद का। जो 60 साल जो हो गया, 55, 60, 50 से आगे गए, मतलब आपका हेल्थ अभी बगावत करेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया यंग डेज में तो ये नुकसान करता रहेगा। शनिवार को शनि मंदिर में जाते रहिएगा, लग्न में शनि है, ये दान करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।